आएंगे कि वो खाली पन्ना ही ले आए थे उन्होंने। अच्छा। वो एप्लीकेशन में क्या लिखे थे वो हमको दिखाए भी नहीं। तो ऐसे कैसे साइन कर सकते तो हैं? यही हमसे सबसे बड़ी भूल है। हमारा जिससे हम क्षमा मांगना चाहते हैं वो हमें माफ़ कर दें, ऐसे दोबारा ऐसे हमसे गलती नहीं। आप तो जानते हैं कि गोरखपुर में अगर मठ का मामला हो तो वाकई में वो मामला बहुत ही तेजी से वायरल होता है, क्योंकि बाकायदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मठ से ताल्लुक रखते हैं। तो चलिए महंत जी से बातचीत करेंगे और महंत जी से बातचीत के क्रम में ये जानेंगे कि किस तरीके से ये मठ आजकल विवाद। इस वक्त मैं गोरखपुर के उरुआ क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर एक मठ का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस मठ के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, महंत जी से मिलते हैं। चचाई राम इसका नाम है और यहाँ की कहीं ना कहीं आधे से अधिक जनसंख्या, उरुआ क्षेत्र की आधे से ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर ज़रूर घूमने आती है। कभी भी ये तमाम सी चीज़ें हैं इसके बारे में। लेकिन आज आपको अगर एक मंदिर के विवाद के बारे में बताना चाहूँगा। इस मंदिर के महंत जी पर यह आरोप लगाया गया कि यहाँ के महंत जी ने बाकायदा कुछ जगह पे कब्जा कर लिया है। तमाम सी बातें हैं, इन विवाद को सबसे सामने रखेंगे। वीडियो वायरल हो रहा है, उसी वीडियो की सच्चाई जानने आज हम उरुआ क्षेत्र के चचाई राम के महंत जी से बातचीत करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे भी हैं, उनसे भी बातचीत होगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी सच्चाई क्या है। इस वक्त चचाई राम मठ के महंत जी हमारे सामने हैं। चलिए महंत जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ दस्तक पे बहुत बहुत स्वागत। एक वीडियो वायरल हो रहा है आज, कहीं ना कहीं उस संबंध में आपसे बातचीत करने आया हूं और बातचीत का क्रम इतना है कि मठ में कहीं ना कहीं लोग शांति के लिए आते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन पहली बार विवादों से नाता इस मठ का क्यों हो रहा है और लोग एक वीडियो वायरल कर रहे हैं। क्या है उस वीडियो की सच्चाई महंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ऐसा है, चचाई राम मठ एक धार्मिक विन्यास, धार्मिक स्थल है। इस मठ पर मैं महंत हूँ और इस मठ पर काफ़ी ज़मीन उरुआ बाज़ार में है। उरुआ बाज़ार में व्यापारी लोग जो हैं मठ की ज़मीन में पहले से बसे हुए हैं और पहले लोग कुछ किराया भाड़ा भी देते रहते थे, लेकिन आज उनका सब लेना देना बंद हो गया। एक बात। दूसरी बात, यह मठ की ज़मीन जो है कुछ कतिपय लोग चकबंदी के समय सन 72-73 में लिखा लिए थे और वह मामला हमारे गुरुदेव जो है, कहीं ये लोग जो मैनेजर बने थे स्वर्गीय रामकिशोर सिंह, उन्होंने उनको देशाटन भेज करके और वह मुख्तार-ए-आम बन गए थे। और मुख्तार-ए-आम बनने के नाते वह ज़मीन का हेरा फेरी काफ़ी कर डाले थे। जब महाराज जी देशाटन से वापस लौटे तो उन्होंने जब पता चला कि यह तो काम इन लोगों ने कर लिया है और तब उन्होंने जाके एक कंसेशन सूट सिविल जज के वहाँ दाखिल किया। उस ज़मीन को 24 जनवरी 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीज़न बांसगांव के वहाँ से फैसला हुआ और वह ज़मीन है 3 एकड़ 37 डिसमिल। उस ज़मीन पर यहाँ के कुछ 2-1 व्यापारी ऐसे हैं जो उनकी निगाह लगी हुई है कि ये ज़मीन जो है हमको मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम अपना निजी क्वार्टर बना करके और किराए पर, क्योंकि मठ पर कोई किराए की ज़मीन नहीं थी, हमेशा अन्य लोग इसका उपभोग करते रहे, इसलिए मैंने क्वार्टर बनवा करके किराए पर देने की व्यवस्था कर रहा हूँ। लेकिन महंत जी, जब हम लोग बाकायदा वो वीडियो देखते हैं और वीडियो में कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं ये कहते हैं कि पहली बात तो वो सार्वजनिक ज़मीन है, तो सार्वजनिक ज़मीन पे कैसे आप क्वार्टर का निर्माण कर रहे हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं, बाकायदा व्यापारी वर्ग ये पूछ रहा है। श्रीमान सुनिए, वह ज़मीन एज ए महंत के दावेदारी पर महंत के द्वारा संचालित होती है और मठ जो है एक विद्यालय बनाया है मठ की ज़मीन में और उसी प्रकार से मठ का क्वार्टर भी बनेगा और मठ की और भी जो ज़मीन खाली पड़ी हुई हैं उन पर भी क्वार्टर बनेगा। और उस पर इन लोगों का कहना जो है निराधार है कि वह ज़मीन मठ की सार्वजनिक है। सार्वजनिक नहीं, वह ज़मीन मठ की है, मठ की रहेगी
और मठ का पूजा पाठ मठ के उपयोग में रहेगी। उसमें कोई हस्तक्षेप उन व्यापारियों का नहीं होगा जो व्यापारी अपना धाक जमा रहे कि यह ज़मीन मेरी है, यह हम लोगों के हिस्से में रहनी चाहिए। आज तक जब स्कूल के समय ज़मीन थी तो तब तक नहीं इनका धाक था। आज जब मठ के नाम से ज़मीन वापस हो गई है तो पागल होकर घूम रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ साइंस ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि जो कागज़ दिया जा रहा है जिसमें तमाम व्यापारी वर्ग के हस्ताक्षर भी हैं, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? उस मामले में कहना है कि कोई भी जो हस्ताक्षर किया है, वह जो हस्ताक्षर कराने वाला है, वह जो जिसके पास गया है वह ये कहा है कि टाउन एरिया के संबंध में हम लोगों को कुछ काम करना है। अच्छा। और इस नाते थोड़ा दस्तखत कर दीजिए। अगर वह लोग ये बताए हुए होते कि मठ के संबंध में कोई दस्तखत करना, तो कोई दस्तखत नहीं करता। यानी कहीं ना कहीं एक प्रोपोगंडा कहा जाए या ऐसे कहा जाए, ये तमाम सी बातें यहाँ पे हो रही हैं। ये बच्चे से भी दस्तखत कराई गई है। अच्छा, तो बगल में और भी लोग हैं। पहले महाराज जी और भी हमारे सवाल हैं बाद में लेंगे, लेकिन यहाँ पे जिनसे साइन करा गया है उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। वजह है कि अगर गोरखपुर में कुछ भी खबर वायरल होती है उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि बहुत सारी खबरें साहब वायरल होती हैं, लेकिन उसी बीच सच क्या है, सच को टटोलने, सच की जानकारी लेने हम इस क्षेत्र में आए हैं, क्योंकि वायरल हो रहा है ये वीडियो। क्या नाम है सर आपका? सूर्यकांत सिंह नाम है हमारा। आपके भी दस्तखत थे उस पर? हाँ सर, सुबह 6 बजे के आसपास वो हमारे पास आए हुए थे और उन्होंने बोला कि कुछ टाउन एरिया का काम है, उस पर आप सिग्नेचर कर दीजिए। अच्छा। तो हम उनसे पूछे भी क्या काम है, उन्होंने कहा कुछ साफ सफाई नहीं हो रही है, उस नगर पंचायत इसी लेकर कुछ एप्लीकेशन देना है। कौन कौन आया था वहाँ पे? और यही मनोज जायसवाल थे। अच्छा। उन्होंने आया था और हमसे कहा, तो फिर हम कहें कि साफ सफाई वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने फील्ड का भी नाम लिया होता उस पर भी हम नहीं सिग्नेचर करते। उन्होंने टाउन एरिया की बात कही थी हमसे। अच्छा। बस तो ऐसे ही सबके साथ हुआ है जितने भी व्यापारी वर्ग? हाँ, लगभग सबके साथ इन्होंने यही किया। किसी से पूछिएगा, सब लोग यही आपको बताएंगे कि वो खाली पन्ना ही ले आए थे उन्होंने। अच्छा। वो एप्लीकेशन में क्या लिखे थे वो हमको दिखाए भी नहीं। तो ऐसे कैसे साइन कर सकते तो हैं? यही हमसे सबसे बड़ी भूल है। हम महाराज जी से हम क्षमा मांगना चाहते हैं, वो हमें माफ़ कर दें, ऐसे दोबारा ऐसे हमसे गलती नहीं तो होगी। अभी फिर हम महाराज जी के पास चलेंगे, क्योंकि मन में और भी सवाल है। महाराज जी, जिस तरीके से बताया गया कि ये बातें हैं, जब ये वीडियो वायरल हुआ उस समय, क्योंकि आपने इस क्षेत्र के लिए किया है, चचाई राम मठ के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत दुख होता होगा, पीड़ा होती होगी कि अब इस क्षेत्र के लिए मैंने किया। पत्रकार महोदय, यह ज़मीन मठ की जो ज़मीन थी 22 गांव इसके अंतर्गत था और 22 गांव हमारे पीठाधीश्वर, पितामह गुरु और गुरु, ये अन्य सभी लोगों ने उसका सब कुछ किया, सारी व्यवस्था किया, लेकिन आज इस मठ की स्थिति दूसरे तरह की हो चुकी है जो कभी नहीं था। आज यह कि वहाँ एक मंदिर नहीं था। हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय दिवंगत आत्मा महंत अवैधनाथ जी महाराज जी ने आए थे, उन्होंने कहा कि एक भव्य मंदिर बनाओ। मंदिर नहीं है यहाँ। हमने एक मंदिर बनाया, वहाँ पर मंदिर के पूजा पाठ यज्ञ भोज भी हुआ। एक आवास बढ़िया नहीं था, केवल 3 खंड मकान खपड़ैल था जहाँ सांपों का डेरा लगा हुआ है। पूरे गांव में सब मकान सबके लिंटर है, लेकिन उसका भी मैंने बढ़िया व्यवस्था किया। फिर यहाँ एक विद्यालय मठ के नाम से था, मैंने एक विद्यालय खोला। 22 गांव का जमींदार होने के बावजूद भी कोई कार्य इस मठ पर नहीं किया गया, और मैंने किया, सब कुछ किया और कर रहा हूँ। फिर महाराज जी से मिल करके मैंने 1,69,00,000 रुपया मांग करके पोखरे का बढ़िया इंतजाम करवाया, पोखरे को बनवाया और 2 धर्मशाला बनवाया, शौचालय बनवाया, मठ में भी बना शौचालय, जिसका वह भी अभी पर्यटन अधिकारी वहाँ गया था, कहा कि मठ का ये जो इन्होंने धर्मशाला बनवाया है, शौचालय बनवाया है अपने निजी उपयोग के लिए। हम निजी उपयोग के लिए नहीं है, यह राम जानकी मार्ग से अगर टूरिस्ट आते हैं या चाहे कोई साधु संत आता है तो धर्मशाला में प्रयोग करता है और यहाँ इस शौचालय का प्रयोग करता है, स्नान ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है। परंतु अन्य व्यापारियों कुछ दिन इसको खोले हुए थे, लेकिन जब काफ़ी गंदगी करने लगे तो मैंने उसको एक साइड से बंद करके
और अंदर से व्यवस्था बना दिया। महाराज जी, जब इतने सारे काम आप कर रहे हैं, बकायदा लोग भी इसकी तारीफ कर रहे हैं, मैंने अभी यहाँ जैसे जानकारी ली, लेकिन एक सवाल मन में आता है, कितना होने के बावजूद जिनका नाम लिया जा रहा है उनके मन में क्या चल रहा होगा कि ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें ये फैलाई जा रही हैं, क्यों, क्या व्यक्तिगत कोई दुश्मनी या कुछ, क्या चीज़ें? एक मिनट, जो व्यक्ति आज उस पर जिसका चेहरा वायरल हुआ है उसका नाम है अरुण जायसवाल। अरुण जायसवाल का मकान जो है मठ की ज़मीन में बना हुआ है। पीछे 5-6 डिसमिल जो है वह पोखरी पाट करके गौशाला बना लिया। हमने कभी विरोध नहीं किया। कुछ कार्यक्रम अपना कर रहा था, हमारी चारदीवारी को गिरा दिया। मैंने उससे कहा कि चारदीवारी ठीक कराओ, लेकिन नहीं ठीक कराया। उसके अपनी दूरी। कभी भी इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ होता है रामलीला का, विजयदशमी का, जो एक ऐतिहासिक होता है, कभी एक नया पैसा उसने नहीं चढ़ाया होगा। और हमारे व्यापारी सब चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उसी में फंसे हुए हैं सब लोग। लेकिन वो जो मनोज जायसवाल है, एक दूसरा व्यक्ति जो है, वह मनोज जायसवाल के पिता इस पोखरे के पूरब साइड में एक मड़ई डाल करके वह उसमें बढ़ई का कार्यक्रम करवाते थे। उसको मैंने हटवा दिया, तो उसका बदला वह ले रहा है, दौड़ रहा है, जबकि वह ज़मीन से उससे कुछ लेना देना नहीं है। और एक मंदिर बना हुआ, उस मंदिर में अभी आपको दिखवा भी देंगे, मंदिर में कहीं जगह नहीं है। कोई चाह रहा, जब चारों तरफ बाउंड्री लग गई है, वो बाहर जो कुछ लोगों से एक राण औरत जो है, उसका पति नहीं था, वह पूजा करने जा रही थी, उसको गाली गुप्ता दिया, भद्दी गाली दिया, कहा कि अभी इसको हम घेरवा देंगे, तुम साले और ताला बंद करेंगे। बताइए, पूजा पाठ का स्थल है, ताला बंद होगा? वो कह रहा कि आगे हम बनाएंगे इसको। हमने कहा नहीं, आगे जितना घेरा जा चुका है वह घेराबंदी रहेगा। और यह जो है सबको बैठने के लिए परिछन होता है, शादी विवाह होता है, सब लोग आते हैं यहाँ, और थोड़ी सी जगह है। एक उसका ये मामला है, और एक मामला वह, लेकिन वह पागल टाइप आदमी है, खुरापाती जीवन उसका है, यही दस्तखत बार बार उसको दस्तखत करा के यही काम करता है। वह जानता है कि मठ में काम बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ तक उसका परिवार मठ की ही ज़मीन में लकड़ी आदि सब रखे हुए है। यह स्थिति उसकी है। ये महंत जी थे। महंत जी से बातचीत के क्रम में हमने जाना कि इस तरीके से एक वीडियो वायरल होता है, और बाकायदा वीडियो में ये बताया जाता है कि मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, या कहा जाए महंत जी हैं, वो बाकायदा भूमाफियाओं को ज़मीन अलॉट कर रहे हैं। ऐसी बातें वहाँ उस वीडियो में बताई जा रही हैं। अब आपने महंत जी से ये बातें सुनी, महंत जी से जाना, और उनसे जाना जिन्होंने साइन किए थे। अब इस मंदिर के और भी लोगों से बातचीत करेंगे, सवाल करेंगे, और सवाल सिर्फ इतना होगा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है और मंदिर की ऐतिहासिकता के बारे में जो सवाल किए जा रहे हैं, बाकायदा मंदिर के महंत जी पे बाकायदा सवाल गढ़े जा रहे हैं, उस सवाल का जवाब क्या है? अब वीडियो में बने रहिएगा। चलिए और भी चलते हैं, बातचीत करेंगे, सच जानेंगे, क्योंकि सच हम दिखाते हैं। और वाकई में न्यूज़ दस्तक सिर्फ खबरें नहीं देता, खबरों को सोचने का हौसला भी देता है, इसलिए तो न्यूज़ दस्तक है। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं।